हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। आप सब अच्छे होंगे। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल लेवल अप पे। और आज हम आ गए हैं फिर से एक नया टॉपिक लेके। आई सपोज आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने एनवायरनमेंट का एक इंट्रोडक्शन दिया था। अब हम एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम एनवायरनमेंट के बारे में? आज हम पढ़ने वाले हैं एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस क्या होती है। ओके, सो एनवायरनमेंट एक ऐसा फैक्टर है जो हमें ऑब्वियसली हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले तो ये एनवायरनमेंट स्टडीज क्या होती हैं? एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हम एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, या आप उसको लेके कोर्स भी कर सकते हैं, जैसे हम कोर्सेज करते हैं कॉमर्स में, ठीक है ना, आर्ट्स में एमबीबीएस, ठीक है ना, एमबीए। तो इसी तरीके से एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी कोर्सेज अवेलेबल है। तो इन कोर्सेज में क्या पढ़ाया जाता है? इन कोर्सेज में एनवायरनमेंट के बारे में स्टडीज कराई जाती हैं। तो अब हम यही पढ़ेंगे कि एनवायरनमेंट स्टडीज की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों पढ़ना चाहिए एनवायरनमेंट के बारे में, क्या ये इतना जरूरी है पढ़ना? यस, जरूरी है। क्योंकि आज से कुछ इयर्स पहले अगर हम देखेंगे तो हमारे एनवायरनमेंट की जो कंडीशन है वो बहुत अच्छी थी। ठीक है ना, पोल्यूशन कम था, चीजें नेचुरल थी। लेकिन आज की डेट में क्या है, हम आर्टिफिशियल चीजों की तरफ भागते भागते अपने एनवायरनमेंट को हमने कहीं पीछे छोड़ दिया है। ठीक है ना, जो एनवायरनमेंट कभी हेल्दी हुआ करता था, हमने ट्रीज काट दिए। ठीक है ना, प्लांट्स हटाए। क्यों? क्योंकि हमें लैंड चाहिए बिल्डिंग्स बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए, अपने नए नए प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। तो जैसे ही ट्रीज कटे, डेफिनेटली एनवायरनमेंट पे इफेक्ट पड़ा। ठीक है, जैसे ही हमने अम, और भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड डैमेजेस किए, जैसे हम अपने प्लांट्स के थ्रू वेजिटेबल्स उगाने लग गए, जो आज की डेट में हम देखेंगे तो ऑफ सीजन में भी हमें वो वेजिटेबल्स मिलते हैं जो वो पर्टिकुलर सीजन में ही अवेलेबल होते थे। ये क्यों मिलते हैं? क्योंकि हम कर रहे हैं नेचर के साथ खिलवाड़, है ना। हम क्या कर रहे हैं, हम आर्टिफिशियली फर्टिलाइजर्स डाल के, ठीक है ना, बहुत सारी दवाइयां डाल के उन चीजों को उगाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या होती है ना, इससे हमारी सॉइल जो है वो लॉन्ग टर्म में जाके डैमेज हो जाएगी। वो एक ऐसी सॉइल बन जाएगी जिसमें आप इन फ्यूचर कभी भी खेती नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो फुल टॉक्सिक हो चुकी। ठीक है ना। इसी तरीके से हमारे बहुत से ऐसे एक्शन है कमाने के लिए, आप बोल सकते हो, ठीक है ना। या फिर किसी भी लालच में प्रोजेक्ट बनाया, भाई इंडस्ट्री बनाई, हमारी इनकम बढ़ेगी, हमें आगे बढ़ना है, किसी भी रीजन से हम अपने एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ ना, गवर्नमेंट को फील हुआ कि इस तरीके से डैमेज होगा तो भाई एक दिन हमारा एनवायरनमेंट बहुत बुरे तरीके से वर्स्ट कंडीशन में पहुंच जाएगा। जैसे हमें ऑलरेडी वार्निंग है कि ठीक है ना, ओजोन लेयर जो है वो धीरे धीरे हटता जा रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा, ओजोन लेयर हट जाएगा तो अर्थ को बहुत ही नुकसान होगा। सूरज की जो हार्मफुल रेज है वो हमारे ऊपर पड़ेंगी, हमारी स्किन डैमेज, आज ही की डेट में हम टैनिंग प्रॉब्लम से फेस करते हैं। ठीक है ना, तो ये सब बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट ही है, एनवायरमेंट की प्रॉब्लम की वजह से है। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना हम इसको एक सब्जेक्ट बना दें। सब्जेक्ट बनाने से क्या फायदा होगा? सब्जेक्ट बनाने से ये फायदा होगा कि लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। अगर हम इस सब्जेक्ट को कंपलसरी, जैसे आज की डेट में बीएड में ये एक सब्जेक्ट जैसा है ना, तो एटलीस्ट अगर सब्जेक्ट होगा तो हम एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अगर 100 लोगों ने भी पढ़ लिया तो एटलीस्ट एक तो होगा जो एनवायरनमेंट के केयर के लिए सोचेगा। कोई तो होगा जो उन 100 बच्चों में जो सोचेगा ये कि हाँ, एनवायरनमेंट को हमारी जरूरत है, हमें एनवायरनमेंट को सेव करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसी वजह से इसकी स्टडी इंट्रोड्यूस हुई थी। अब इसकी इंपॉर्टेंस भाई क्या है, बहुत इंपॉर्टेंस है एनवायरनमेंट स्टडीज की। इट हेल्प इन डेवलपिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिविंग एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। दैट मीन्स हमें सबसे पहले तो इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी। हमें ये पता चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंस है इसकी।
जब हम एनवायरनमेंट के बारे में, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो एटलीस्ट आपको पता चला कि हम एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं भैया। एनवायरनमेंट की वजह से हम आज बहुत गर्मी फेस कर रहे हैं, ओजोन लेयर की डिप्लेशन को फेस कर रहे हैं, ठीक है ना। इसकी वजह से हमें बहुत सारी फ्रेश एयर नहीं मिल पा रही, जिससे सबकी हेल्थ पे असर पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये कैसा हुआ, हमें अंडरस्टैंड करने में, ये जो एनवायरमेंट स्टडी है वो हमें अंडरस्टैंडिंग देगी किस चीज के बारे में, किसी भी चीज के, फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में, लिविंग एनवायरनमेंट के बारे में, ठीक है। और हम देखेंगे कि भाई हमारे एनवायरनमेंट को क्या चैलेंजेस, जब हम इसे एज ए सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना, एनवायरनमेंट स्टडीज करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि जो चैलेंजेस एनवायरनमेंट फेस कर रहा है उसको कैसे सॉल्व करें हम, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है, स्टडीज में अगर हम ये लिख रहे हैं कि प्लांट्स काट दिए जा रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका सोल्यूशन क्या होगा, उसका सोल्यूशन ये होगा कि ठीक है भाई काटो अगर आपको लैंड की जरूरत है, लेकिन उसके बदले आप नए प्लांट्स लगाओ भी। अगर आप किसी तरीके से एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हो, तो आप डेफिनेटली उसको ओवरकम करके अच्छा बनाने के लिए भी कुछ करें, ठीक है ना। टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द जनरेशन, जो जनरेशन डे बाय डे, आज की जनरेशन, कल की जनरेशन, उन्हें ये समझाया जाए एज ए सब्जेक्ट। अब आप देखोगे तो जूनियर लेवल में भी ईवीएस नाम का एक सब्जेक्ट आ चुका है, जिसमें हम ऑलमोस्ट एनवायरनमेंट के बारे में ही पढ़ते हैं। तो ये बहुत ही जूनियर लेवल से आज की डेट में स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, हम चाहते हैं कि हमारी जनरेशन अवेयर हो, तो जनरेशन को पता चले कि भाई एनवायरनमेंट में एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम हो रही है, और आगे चल के ये चीज कितनी खतरनाक हमारे लिए बन सकती है। एक टाइम ऐसा भी आएगा जब हमें अच्छी एयर और अच्छा वाटर भी नहीं मिलेगा, वो भी बिकेगा मार्केट में। ओके, हाउ टू टेक केयर ऑफ आवर रिसोर्सेस विच आर गेटिंग डिप्लेटेड। जो भी रिसोर्सेस हमारे डिप्लेटेड, यानी कि ऐसे रिसोर्सेस होते हैं जो एक बार खत्म हो गए, फिनिश हो गए, तो वो हमें दोबारा नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। जैसे कुछ रिसोर्सेस ऐसे होते हैं, जैसे हमने पेड़ से फल फल तोड़ लिया, ठीक है ना, कल फिर एक नया फल आ जाएगा, एक हफ्ते बाद आएगा, 2 हफ्ते, तो ये क्या होता है ना, ये एक ऐसी चीज है जो हम यूज करेंगे तो नई मिलती भी जाएगी, न्यू मिलती जाएगी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम यूज कर ले, फिर वो हमें दोबारा नहीं मिलेगी। तो कुछ रिसोर्सेस ऐसे हैं, ठीक है ना, जो हम यूज करते जा रहे हैं बहुत ज्यादा ओवर, और हमें पता है ये एक दिन खत्म हो जाएगा और हमें दोबारा नहीं मिलेगा। तो ऐसे रिसोर्सेस का टेक केयर करना, ठीक है। हेल्प इन क्रिएटिंग हेल्दियर एंड ग्रीनर एनवायरनमेंट, हेल्दी और हरा भरा एनवायरनमेंट बनाने में हम अपने आप के नॉलेज के थ्रू, दैट मीन्स एनवायरनमेंट स्टडी के नॉलेज के थ्रू हमें हेल्प मिलेगी। करियर अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी ही, अगर आज की डेट में ये एक सब्जेक्ट बन चुका है तो डेफिनेटली आगे चल के ये करियर अपॉर्चुनिटी भी बनेगा आपके लिए। ईच वन ऑफ अस शुड बी अवेयर ऑफ एनवायरमेंटल इशू। और एनवायरमेंटल स्टडीज का सबसे बड़ा एम यही था कि लोग जो है वो एनवायरमेंट इश्यूज के बारे में जाने, अच्छा भी और बुरा भी। क्या चीज हमारे एनवायरमेंट को डैमेज कर सकती है, क्या चीज ऐसी है जो हमारे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा सकती है, और क्या चीज ऐसी है जो हम करें तो अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम, पीपल शुड रियलाइज देयर एक्शंस विच आर डैमेजिंग एनवायरमेंट। इसका मतलब ये है कि लोगों को स्टडी, एनवायरमेंट स्टडीज के थ्रू पता चलेगा कि वो कौन सी ऐसी चीज कर रहे हैं जिसकी वजह से एनवायरमेंट जो है वो डैमेज हो रहा है। कभी कभी हमें पता भी नहीं होता और हम वो चीज कर रहे होते हैं। हो सकता है हमें पता होता तो हम ना करते, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम कर रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं है। जैसे आज के जमाने में हम देखेंगे, ऐसे रेफ्रिजरेटर्स आ चुके हैं जो इको फ्रेंडली है, ऐसे एसी आ चुके हैं जो इको फ्रेंडली है। ये सब क्यों है, जस्ट टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। हमारे पास ऐसी कार्स आ चुकी हैं जो भाई गैस के थ्रू चलती है, नॉट विथ पेट्रोलियम, पेट्रोल और डीजल। ये क्यों है भाई, क्योंकि पेट्रोल और डीजल्स ऐसी चीजें हैं जो एक बार खत्म हो गई तो फिर हमें दोबारा नहीं मिल पाएंगे, बहुत साल लगते हैं इसे बनने में। ओके, सो इसी वजह से एक तो पोल्यूशन का भी इशू था, जिसकी वजह से गैस वाला जो फंडा है वो लाया गया था, मतलब गाड़ियों में, ठीक है। और इससे, इसी के थ्रू जो है वो, एक तो हमारे जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन देगा बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, ठीक है ना। और दूसरी चीज ये है कि जो चीजें एग्जॉस्ट हो रही, खत्म हो रही है धीरे धीरे, पेट्रोल डीजल्स वगैरह, जो हमें इन फ्यूचर सालों करोड़ों सालों बाद मिलेगा, वो चीज जो है
वो हम प्रोटेक्ट कर सके, ताकि डीजल का यूज कम हो, पेट्रोल का यूज कम हो। टू डेवलप सस्टेनेबल एंड स्ट्रेटेजी, हमें ऐसी स्ट्रेटेजीज के बारे में नॉलेज बनाए हम। ये स्टडीज पढ़ने के बाद, एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ने के बाद, हम एक ऐसी स्ट्रेटेजीज बनाए जिससे हम अपने एनवायरनमेंट को सस्टेनेबल बनाए। यानी कि एनवायरनमेंट में जो चीजें हैं उसे हम सालों साल, अगर मान लो आपके घर में कोई फर्नीचर है, अगर आप उस फर्नीचर को पानी में रखते हो, धूप में रखते हो, कहीं भी रखते हो, केयर नहीं लेते, तो फर्नीचर जल्दी खराब होगा, है ना। लेकिन वही चीज आप उसको प्रोटेक्शन देते हुए चलोगे, अच्छे से रखोगे, टाइम टू टाइम आप उसकी केयर लोगे, सफाई करोगे, तो वो चीज लॉन्ग टर्म चलेगी। तो सस्टेनेबल कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। हम एनवायरमेंट में जो चीजें हैं कोशिश करते हैं कि उसकी केयर ले, ताकि वो लॉन्ग टर्म लास्टिंग हो, ठीक है ना। मोटिवेट पीपल फॉर पार्टिसिपेशन इन एनवायरमेंट एंड इट्स रिलेटेड मैटर। सो एनवायरमेंटल स्टडीज करने के बाद डेफिनेटली मुझे एज ए, जब मैंने इस सब्जेक्ट को एज ए स्टूडेंट पढ़ा था, तो डेफिनेटली मेरे अंदर एक थिंकिंग जरूर आई थी कि नहीं यार, आगे चल के ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो क्यों ना हम आज से ही ट्री प्लांट करें। इसी वजह से एनवायरनमेंट डे भी बनाया गया। आपने गौर किया होगा, एटलीस्ट एनवायरनमेंट डे के बहाने ही हम कुछ प्लांट्स तो लगाते हैं। और डेफिनेटली मुझे इस स्टडी ने इतना इंस्पायर किया था कि मैंने प्लांट्स लगाए भी थे। कभी इन फ्यूचर मौका मिला तो मैं जरूर अपने प्लांट्स को आपके वीडियो के थ्रू शेयर करूंगी, आप लोग देखिएगा। सो आप भी कोशिश कीजिए कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन दें, ठीक है ना। मेरे इस वीडियो के थ्रू यही मैसेज है कि हमें अपने एनवायरनमेंट की टेक केयर करनी चाहिए, वरना इन फ्यूचर हमें आगे चल के बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। सो यही था मेरा आज का वीडियो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो डेफिनेटली जाते जाते लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, न्यू है मेरे चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।